2 शमूएल अध्याय 24। दाऊद द्वारा जनगणना कराना और उसका दंड भोगना। यहोवा का कोप इजराइलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उसकी हानि के लिए यह कहकर उबारा, इजराइल और यहूदी की गिनती ले। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से, जो उसके पास था, कहा, तू दान से बरशेबा तक रहने वाले सब इजरायली गोत्रियों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों न हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु राजा, यह बात तू क्यों चाहता है? तो भी राजा की आज्ञा योआब और सेनापति पर प्रबल हुई। अतः योआब और सेनापति राजा के सम्मुख से इजरायली प्रजा की गिनती लेने निकल गए। उन्होंने यरदन पार जाकर एरोएर नगर की दाहिनी ओर डेरे खड़े किए, जो गाद की घाटी के मध्य में और याजेर की ओर है। वे गिलाद में और तहतीमोदोशी नामक देश में गए, फिर दानियान को गए और चक्कर लगाकर सीदोन में पहुँचे। तब वे शोर नामक दृढ़गढ़ और हिवियों और कनानियों के सब नगरों में गए और उन्होंने यहूदा देश के दक्षिण में बरशेबा का दौरा निपटाया। इस प्रकार सारे देश में इधर उधर घूम घूम कर वे 9 महीने और 20 दिन के बीतने पर यरूशलेम को आए। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ राजा को सुनाया और तलवार चलाने वाले योद्धा इजराइल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकले। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई। सवेरे जब दाऊद उठा, तब यहोवा का यह वचन गाद नामक नबी के पास पहुंचा, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। सवेरे जब दाऊद उठा, तब दाऊद का यह वचन गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। जाकर दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं तुझे कौन सी तुझ पे डालूं। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे? अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। तब यहोवा इजराइलियों में सवेरे से ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा और दान से लेकर बरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा यह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरोना नामक एक यबूसी के खलिहान के पास था। जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैंने ही किया और कुटिलता मैंने ही की, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोनी यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बना। अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। जब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरोनी ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की। और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, मुझसे यह खलिहान मोल लेने आया हूँ, तुझसे यह खलिहान मोल लेने आया हूँ कि यहोवा की एक वेदी बनाऊं, इसलिए कि यह महामारी प्रजा पर से दूर की जाए।
अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होमबलि के लिए तो बैल है और दावने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम लेकर लूँगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत की होमबलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 स्केल में मोल लिया। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनवाकर होमबलि और मेलबलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इजराइल पर से दूर हो गई। थैंक यू।